नमस्कार। देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। डेहरी के राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह उर्फ फतेह बहादुर कुशवाहा का असली दर्द क्या है, इस बात का पता चल गया है। आखिर क्यों फतेह बहादुर सिंह मां दुर्गा पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं? क्यों महिषासुर को यादव कुल का बता रहे हैं? इन सब बातों का पता चल गया है और ये भी पता चल गया है कि आखिर वे क्यों परेशान है और क्यों विकास कार्यों को छोड़कर सिर्फ इस तरह के अनर्गल बातों पर पब्लिक का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। अपने बयानों के वीर फतेह बहादुर सिंह इतने बड़े वीर हैं, इस बात का पता इसी से चलता है कि वे मां दुर्गा पर किस किस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, और वो भी उछल उछल कर। ऐसा लगता है जैसे मां दुर्गा उनकी प्रतिद्वंदी हैं और उन्हें पराजित कर चुनाव जीत लेंगी। यदि फतेह बहादुर सिंह अपने आप को महिषासुर राक्षस के कुल का मानते हैं तो ये उनके लिए गर्व की विषय हो सकता है। हम भी इस बात का समर्थन करते हैं। आप मानिए, उनका पूजा कीजिए, कोई नहीं रोका है। लेकिन किसी दूसरे धर्म पर आप उंगली उठाए हैं तो आपके बारे में भी लोगों ने पता लगाया है, और जब लोगों ने पता लगाया है तो ये पता चला है कि पिछले चुनाव में आप महज 464 वोटों से जीते थे। और हारने वाले कौन थे? हारने वाले थे सत्यनारायण सिंह यादव, यानी कि यादव जाति के। तो उस यादव जाति के अपने प्रतिद्वंदी को आप राक्षस कुल का बता दिए। और ये बताने के पीछे का मकसद क्या है? ये बताने के पीछे का मकसद ये है कि वोटों का ध्रुवीकरण कर लिया जाए, क्योंकि काम तो आपने अपने क्षेत्र में कुछ किया नहीं। जो नेता अपने क्षेत्र में कार्य करता है वो अपने विकास कार्यों को गिनाता है। जो नेता अपने क्षेत्र में लोगों के बीच में रहता है वो उनके सुख दुख की बात बताता है, न कि किसी का कुल खानदान देखता है। और इसी का नतीजा है कि अब डेहरी विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में उनका विरोध शुरू हो गया है। सनातन धर्म के मानने वाले अनुयायी और दूसरे धर्म के मानने वाले भी ये सवाल उठाने लगे हैं कि ठीक है, यदि आप बौद्ध धर्म को मानते हैं, आप महिषासुर के कुल के हैं, तो ये गर्व की बात है आपके लिए। लेकिन दूसरे धर्म के लोगों के बारे में भला बुरा कहना ये कहां तक ठीक है? सार्वजनिक जीवन में भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि आप जिसके बारे में बोल रहे हैं उनको मानने वाले लाखों में, करोड़ों में, अरबों में हैं। आप मिट जाएंगे, मां दुर्गा को नहीं मिटा सकते। कई आए और कई चले गए, और कई अभी आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन मां दुर्गा जहां थी वहां है, क्योंकि वो मां है। और सामान्य मां भी तो इतनी बलशाली होती है कि आप उसका बाल बाका नहीं कर पाएंगे। ये तो जगत जननी। इतिहास आपका भी लिखा जाएगा, और जब ये लिखा जाएगा तो अधर्मियों के साथ आप खड़े होंगे। आपकी के पार्टी में लाखों कार्यकर्ता ऐसे मिल जाएंगे जो मां दुर्गा को अभी भी मां मानते हैं और मानते रहेंगे। आपके कहने से उनके श्रद्धा में कोई कमी नहीं होगी। बस आप चुनाव जीतना चाहते हैं और इसीलिए आप गोलबंदी करना चाहते थे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगले चुनाव में जनता आपको सबक सिखाएगी, और पूरा सिखाएगी, क्योंकि क्षेत्र की जनता को यह पता है, और ये आप पर आरोप भी लगाती है कि जिस होटल में आप बार बालाओं का डांस कराते हैं उस पर कई बार छापा भी पड़ चुका है। दुर्गा मां कौन है ये पूरा विश्व जानता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। समय समय पर दुर्गा मां की शक्ति को दुनिया देखा है, और आप भी देखेंगे। चलिए, मां दुर्गा आपको सबुद्धि दे, आपकी रक्षा करे, और आप जनता से कम उस जनता से तो माफी मांग ही लें जो मां दुर्गा को आराध्य मानती है, मां दुर्गा की पूजा करती हैं, मां दुर्गा के भक्ति में लीन रहती है। आप महिषासुर के कुल खानदान के हैं और उन्हें मानते हैं, तो मानिए ये भी गर्व की बात है।
आपके लिए, और डेहरी की जनता भी ये समझेगी कि उसने जिस जनप्रतिनिधि को अपने लिए चुना है उसका आचरण, व्यवहार और मर्यादा कैसा है। अगले बार वोट देते समय इस बात का वो भी ध्यान रखेगी। चलिए, इसी तरह के अन्य मुद्दों पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।